Hello, my dear friends. Welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. Welcome back to the Swaraj batch. Welcome back to the mock test. Okay. So this is the day 6 with a mock test. आज किस टॉपिक पे होगा? सो आज है HAP. विच वन? HAP. ठीक है. सो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि DSSSB, MPSC, RRB, अमरावती, फार्मासिस्ट, BMC सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप आरंभा बैच में आना चाहते हो तो आरंभा बैच आपको जस्ट एट ₹59 में अवेलेबल होगा आपके लिए, ओनली ऑन यूट्यूब। ठीक है। मेंबरशिप लिंक यहाँ पे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस आपको क्लिक करना है, पे करना है। और कुछ इम्पॉर्टेंट बात है रिगार्डिंग पेमेंट, जैसे कि अगर आपके पास SBI का कार्ड है, SBI से पेमेंट नहीं हो रहा है, सो ट्राई करिएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इस टाइप के बैंक अगर आप चूज़ करते हो तो आप पे कर पाओगे। ठीक है। और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ पेड बैच ही नहीं देखनी है, आपको दोनों ही बैच देखना है, स्वराज बैच एज वेल एज आरंभ बैच, दोनों ही बैच आपको देखना इम्पॉर्टेंट है। एंड वन मोर अनदर थिंग इज़ दैट कि आज आपको क्विज़ देना होगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पर एक डेमो क्विज़ लिया है, जैसे कि अभी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करनी है तो उसका डेमो आपको आज के क्लास में आज ही मिलेगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। ठीक है। सो जिनको अच्छे से तैयारी करनी है, कारागृह इम्पॉर्टेंट है, जिनके लिए पोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको सिंपली क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। ऑन डेली बेसिस क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे। बाकी जितनी भी डिटेल्स है रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ एंड ऑल ग्रुप में भी मिलेगी, एंड नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल भी मिलेगी। ठीक है। सो अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हो ना टेस्ट सीरीज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट खुद से किया करो। खुद के अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है या फिर टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है तो आप वो चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास कुछ भी सोर्स नहीं है या फिर है, फिर भी आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है, फिर भी आपको क्विज़ देना ही देना है। क्विज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है, जैसे कि मैंने तो अभी देखा है, जितने भी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट या फिर यवतमाल झड़पी में हैं, हमारे क्लास से टॉपर रहे हैं। ठीक है, पूछ लेना ग्रुप में, जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं पूछ लेना। बाकी के झड़पी में भी सिलेक्ट हुए हैं, बट यवतमाल में हमारे क्लास से टॉपर हैं। सो उनको एक बार पूछ लेना कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं, 1-2 दिन में पढ़ लिया, पास कर लिया, हो गया, नहीं होता। सो सीरियस होके पढ़ो थोड़ा। ठीक है। क्विज़ भी ट्राई करो, सबको ट्राई करना है। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ तक के हमने आरंभ बैच में कंप्लीट किया है। जिन्होंने क्लास अब तक कंप्लीट नहीं की है, आरंभ बैच वाले स्टूडेंट क्लास कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर स्वराज बैच। ठीक है। सो ऑक्सीजन एंटर अ सेल वाया, किससे एंटर होता है ऑक्सीजन? द फर्स्ट वन फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन डिफ्यूजन, थर्ड वन ऑस्मोसिस एंड द लास्ट वन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो विच वन इज करेक्ट? सो ऑक्सीजन एंटर अ सेल वाया होता है किसके? डिफ्यूजन, वाया डिफ्यूजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट question number 2, the term used to sell eating is, the term used to sell eating is, क्या टर्म यूज होता है सेल ईटिंग के लिए? विच टर्म इज यूज फॉर सेल ईटिंग? द फर्स्ट वन एक्सोसाइटोसिस, सेकेंड वन पिनोसाइटोसिस, थर्ड वन फैगोसाइटोसिस एंड द लास्ट वन नन ऑफ द अबव। विच वन इज करेक्ट? द टर्म यूज टू सेल ईटिंग इज, दैट इज क्या होता है? ये होता है फैगोसाइटोसिस। विच वन? फैगोसाइटोसिस। ऑप्शन
B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question is that which of the following require the energy? Which of the following require energy? The first one active transport, second one osmosis, third one passive transport, and the last one is diffusion. Which one is correct? Which of the following require energy? किसको require होती है energy? वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन अ सेल प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर इन अ सेल protein synthesis occur in the first one. So the first option is that mitochondria, second one lysosome, third one nucleus and the last one ribosomes. तो क्या होता है? In a cell protein synthesis occur in कहाँ होता है? ये होता है that is in the ribosomes. किसमें होता है? Ribosome. Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Next question is that which of the following is not found in the cell membrane? The first one cholesterol, second one phospholipid, third one protein and the last one galactose. Which one is not found in the cell membrane? कौन फाउंड नहीं होता है? That is galactose. Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो, ठीक है. द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम. द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम. द फर्स्ट वन carbohydrate, second one protein, third one fats and the last one none of the above. Which one is correct? The cell of the human body obtain most of the energy from. ये होता है that is carbohydrate. Which one is correct? Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. That is carbohydrate. Next question is that question number 7. Which ion is the highest in the concentration in cell? Which ion is in highest concentration in the cell? The first one calcium, second one sodium, third one magnesium and the last one potassium. Which one is correct? So ये होता है that is potassium. Which one? Potassium. Which option is correct? Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Next question is that question number 8. Respiration in the cell is mainly governed by. The first one vacuoles, second one mitochondria, third one cytosol and the last one Golgi apparatus. Which one is correct? तो ये होता है respiration in the cell mainly governed by होता है that is mitochondria. Option C is correct one. Which one? Mitochondria. Next question is that how many chromosomes are present in human cell? कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 24, 46, 48, 96. कितने होते हैं? तो ये होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम. कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट वन इज दैट विच आयन इज इन द हाइस्ट कॉन्सेंट्रेशन आउट ऑफ द सेल. अभी पूछा है आउट ऑफ द सेल. द फर्स्ट इज दैट मैग्नीशियम, सेकेंड वन सोडियम, थर्ड वन कैल्शियम and the last one potassium. Which one is correct? Outside the cell होता है सोडियम. Outside the cell होता है सोडियम and inside the cell क्या था? पोटेशियम. Inside the cell potassium and outside the cell sodium. Got it? Next one. What is the normal pH value for the human body fluids? What is the normal pH value for the body fluids? कितना होना चाहिए नॉर्मल? 7.15 to 7.25, 7.55 to 7.65. Third one is that 7.35 to 7.45 and the last one 7 to 7.35. Which one is correct? So normal pH value होता है that is 7.35 to 7.45. कितना होता है?
7.35 to 7.45. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question is that powerhouse of cell. क्या होता है powerhouse of cell? Golgi bodies, lysosome, mitochondria, and the last one nucleus. Which one is correct? तो इजी सा क्वेश्चन है. पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया. विच वन? माइटोकॉन्ड्रिया. लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम? लाइसोसोम इज नोन एज व्हाट? आपको बताना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 13. वाइट फाइबरस टिश्यू आर प्रेजेंट इन. कहाँ पे प्रेजेंट होता है वाइट फाइबरस टिश्यू? द फर्स्ट टेंडन, सेकेंड बोथ ए एंड बी, थर्ड one bone, and the last one ligaments. So which one is correct? White fibrous tissue are present in. कहाँ पे present होता है? ये होता है both A and B. Option C is your correct answer. Tendons and यहाँ पे दो A लिखा है क्या? इसको D कर देना. A and B, that means tendons and ligaments. Option C is correct one. ठीक है. Next question is that fluid connective tissue is. Fluid connective tissue is the first one bone, second one cartilage, third one fibrous cartilage, and the last one blood. Which one is correct? Fluid connective tissue is. क्या होता है ये? ये होता है that is blood. Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Next question. Question number 15. Ciliated epithelium is present in. Ciliated epithelium is present in. कहाँ पे present होता है? Salivary gland, alimentary canal, respiratory tract, and the last one blood vessel. Which one is correct? So ciliated epithelium is present होता है that is respiratory tract में. कहाँ पे? Respiratory tract. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question is that hardest connective tissue is. कौन सा होता है hardest connective tissue? The first one lymph, second one bone, third one blood, and the last one adipose. Which one is correct? So hardest connective tissue is that is bone. Which one? Bone. Which option is correct? Option B is your correct answer. Got it? समझ रहा है सबको? Next question is that loose tissue which contain the fatty substance is. Loose tissue which contain the fatty substance is. The first one lymphoid tissue, second one adipose tissue, third one white fibrous tissue, and the last one reticular tissue. Which one is correct? Loose tissue which contain the fatty substance, that is adipose. Which one? That is adipose tissue. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Question number 18. Keratinized stratified epithelium is found in. The question number 18 is that keratinized stratified epithelium is found in. The first one skin, second one nails, third one hair, and the last one all of the above. Which one is correct? So keratinized stratified epithelium is found in all of the above, that is in the skin, in nails, and in hairs. Okay. Next question is that question number 19. Adipocytes are called as. Adipocytes are called as. Called as को सेपरेट कर लेना. एडिपोसाइट्स क्या होता है? क्या बुलाते हैं उसे? मास सेल, फैट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल एंड गॉबलेट सेल. विच वन इज करेक्ट? सो एडिपोसाइट आर कॉल्ड एज दैट इज फैट सेल. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 20. वाइट फाइब्रस टिश्यू इज मेड अप ऑफ प्रोटीन नोन एज. क्या कहेंगे उसे? वाइट फाइब्रस टिश्यू is made up of protein known as. The first one keratin, second one collagen, then casein and lecithin. Which one is correct?
So the white fibrous tissue is made up of protein known as that is collagen. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Got it? Next one is that the most abundant plasma proteins are. The most abundant plasma protein are. The first one globulins, second one clotting factors, third one fibrinogen, and the last one albumins. Which one is correct? The most abundant plasma proteins are, that is albumin. Which one? Albumin. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question is that fibrinogen is synthesized by. Fibrinogen is synthesized by the first one liver, second one bone marrow, third one pancreas, and the last one gallbladder. Which one is correct one? So fibrinogen is synthesized by होता है, that is liver. Option A is your correct answer. Which one is correct? Option A is correct one. Next question is that bleeding increases due to the deficiency of. Bleeding increases due to the deficiency of. The first one thrombocyte, second one T lymphocyte, third one erythrocyte, and the last one leukocyte. Which one is correct? So bleeding increases due to the deficiency of, ये होता है that is thrombocytes. Which one? Thrombocytes. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question is that zona fasciculata of suprarenal gland produces. Zona. Next question is that zona fasciculata of suprarenal gland produces. क्या प्रोड्यूस कराता है? सेक्स हार्मोन्स, एड्रेनालिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, and the last one mineralocorticoids. Which one is correct? So zona fasciculata of suprarenal gland, it produce glucocorticoids. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question is that question number 25. Which of the following is not a leukocyte? कौन सा होता है इसमें से leukocyte नहीं है? That is, which one is that? That is platelets. Which one? Platelets leukocyte में नहीं आता है. Which of the following is not a leukocyte? Okay, so option D is correct one. Next question is that question number 26. Kidney shaped nucleus present in. कहाँ पे present होता है kidney shaped nucleus? The first one lymphocyte, second one none of the above, third one monocyte, and the last one granulocyte. Which one is correct? So kidney shaped nucleus present होता है in the monocyte. Option A is correct one. Next question is that question number 27. Site of the T cell maturation is. Site of T cell maturation is. The option are given here. The first one thymus, second one bone marrow, third one thyroid, and the last one parathyroid. Which one is correct? So site of T cell maturation होता है that is thymus. क्या होता है? Thymus. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. आप इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लिया करो एंड खुद से लिखा भी किया करो. इससे क्या होगा, आपके पास नोट्स क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाय. किसने किया था डिस्कवर्ड? ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाय. किसने किया था? दैट इज विलियम हार्वे. किसने किया था? विलियम हार्वे. ऑप्शन A is correct one. Got it? Next question is that question number 29. Normal ESR in the male is. Normal ESR in the male is. कितना होता है normal ESR? 16 to 18 mm per hour, 1 to 7 mm per hour, 10 to 20 mm per hour, and the last 30 to 40 mm per hour. कितना होता है? तो नॉर्मल ESR इन मेल होता है दैट इज 10 to 20 mm per hour. कितना होता है? 10 to 20 mm per hour. ऑप्शन
बी इज़ करेक्ट वन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं यहाँ से आगे। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड। आपको क्विज़ अटेंड करना है, क्विज़ के लिए आपको टेलीग्राम लिंक दिया है, एज वेल एज जिनको मेंबरशिप ज्वाइन करना है मेंबरशिप लिंक ऑल्सो गिवन है। ठीक है, और ये मत सोचना कि एक बार मेंबरशिप ले ली तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। जिनको पढ़ना होगा वही आए पढ़े। 1-2 दिन 4 दिन में मैं कुछ पढ़ा नहीं सकती। ठीक है, 1-2 दिन 4-5 दिन में कुछ नहीं होता, 1-2 महीने में कुछ नहीं होता। नियर अबाउट आपको 4 to 5 मंथ्स पढ़ना होगा, 3 to 4 मंथ तो पढ़ना ही पढ़ना है। सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।